आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सुनो, तो आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जो थोड़ा अलग सा है और पढ़ के समझना तो बड़ा ही मुश्किल है। तो सुनना आप मेरी बात, मैं समझाऊंगा। आज मेरी इतनी तारीफ की है एक बंदे ने थोड़ी देर पहले। उसने ये भी बोला कि यू हैव अचीव्ड ए माइलस्टोन। ऐसा लगा मेरे को उसे सुन के तारीफों को कि उसने यू आर ऑसम बोला, बम पटाखे से फोड़े, बहुत ही तारीफ की। मेरे को तो ऐसा लगा जैसे अब मेरे को जिंदगी में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे उसने बोला यू हैव अचीव्ड ए माइलस्टोन, मेरे को लगा कि चलो मैंने भी कुछ जिंदगी में अचीव किया, वरना मेरे को लग रहा था कि हम तो पीछे ही रह गए। थैंक्स कैंडी क्रश वालों को, उन्होंने मेरी इतनी तारीफ की। मेहनत कहीं भी करोगे फल तो मिलेगा ही। अब सुनो, हाँ भाई, कैंडी क्रश वालों ने मुझे समझा है, फैन हो गया मैं उनका। अब सुनो, भाई ऐसा है कि एक टॉपिक समझना है हमें और आप उसको पढ़ के नहीं समझ पाएंगे। आपको थोड़ा देखो, ऐसा है कि समझने के तो कई तरीके होते हैं कि डायरेक्ट याद भी कर लेता है आदमी, मगर जैसे मैं समझाऊंगा ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसमें जो आपका थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर के लिए। अब सुनिए, सपोज कि 3 बंदे हैं। तीनों बंदे, ये एक है, ये एक बंदा है, और ये दूसरा है। इस स्टोरी को कंपेयर करना है कहीं और टॉपिक में, और एक ये बंदा है। देखो, हम अपनी अपनी लंबाई क्यों निकालते हैं? अगर किसी दिन मैंने अपनी हाइट नापी है तो वो क्यों नापी है? क्योंकि मैं उसे दूसरों से कंपेयर करना चाहता हूं, मैं डिफरेंस निकालना चाहता हूं। अगर दूसरे बंदे हाइट के कंसेप्ट को ना समझते हो और उन्होंने हाइट मेजर ना कर रखी हो तो आपकी भी हाइट का कोई मतलब नहीं है। अगर आप अपनी लंबाई निकालते हैं और वो 5 फुट 6 इंच आती है, तो वो जो 5 फुट 6 इंच लंबाई है वो आप इसलिए निकाल रहे हैं ताकि आप खुद को दूसरों से कंपेयर कर सके। ये 3 बंदे भी एक दूसरे को कंपेयर करना चाहते हैं, ये चाहते हैं अपने बीच का अंतर जानना। सुनो ध्यान से स्टोरी को। ये चाहते हैं एक दूसरे के बीच के अंतर को जानना, मगर दिक्कत यह है कि मैं इनकी हाइट नहीं निकाल सकता। शायद ये किसी ऐसे घास के मैदान में खड़े हैं जहां मैं इनके पैर नहीं देख पा रहा हूं नीचे, तो मैं इनकी हाइट मेजर नहीं कर सकता। वट एवर जो भी रीजन है, मगर मैं इनकी हाइट नहीं निकाल सकता।
अब ये है सैंडी, ये है कैंडी और ये है मैंडी। तो मुझे सैंडी, कैंडी और मैंडी की हाइट के बीच का डिफरेंस निकालना है, या ये कह लीजिए आप, ये अगर मैं स्टोरी नहीं समझा पा रहा हूं तो ये समझिए कि मुझे सैंडी और मैंडी की हाइट का डिफरेंस निकालना है। रिवाइंड कीजिए स्टोरी को। मुझे सैंडी और मैंडी की लंबाई का डिफरेंस निकालना है, कैंडी का नहीं, सैंडी और मैंडी की लंबाई का डिफरेंस। मगर मैं डिफरेंस निकालने के लिए लंबाई नापूंगा, मगर मैं सैंडी और मैंडी की लंबाई नहीं नाप सकता। लेकिन एक चीज है जो मैं कर सकता हूं, वो है कि मैं इन दोनों की लंबाई का अंतर और इन दोनों की लंबाई का अंतर निकाल सकता हूं। ये कुछ है कंसेप्ट, याद करो इसे, क्या कर सकता हूं क्या नहीं। क्या मैं सैंडी, कैंडी और मैंडी तीनों की लंबाई निकाल सकता हूं? नहीं। क्या निकाल सकता हूं? सैंडी और कैंडी का अंतर, कैंडी और मैंडी का अंतर। चलिए, ये डिफरेंस आया यहां से यहां तक का 0.76 सेंटीमीटर। ठीक है जी, इन दोनों की लंबाई का डिफरेंस आ गया, निकाल लिया, मुझको दे दिया किसी ने। इन दोनों की लंबाई का डिफरेंस आया 0.34 सेंटीमीटर। ठीक, अगर मैं इसकी लंबाई 0 ना मान लूं, यही तो तुम्हें देखना है 0 मानने से क्या होगा। अगर मैं इसकी लंबाई 0 मान लूं कि ये 0 सेंटीमीटर का है, तो सैंडी की लंबाई कितनी होगी बताओ। अगर कैंडी की लंबाई में 0 मान लो तो सैंडी की लंबाई कितनी हो गई? बहुत कठिन है ये। इसके लिए तुम्हें जो है कॉम्प्लान किया है तुमने बचपन में, जिसने कॉम्प्लान किया है उसका ही दिमाग चलेगा बस, बाकी तो बेकार हो जाएंगे बेटा। क्योंकि बच्चे के दिमाग की शक्ति कब बढ़ेगी? जब उसको कॉम्प्लान पिलाया जाए। अंश सही है, और मान्या ने भी दिया था शायद आंसर, सलोनी -0.76। वेरी गुड। तो सैंडी की लंबाई हो गई -0.76। तो मैंडी की +0.34 सेंटीमीटर। क्या ये इनकी सचमुच की लंबाई है? आंसर है नहीं। ये लंबाई है कैंडी की लंबाई के रेस्पेक्ट में। अगर कैंडी को रेफरेंस पॉइंट मान लिया जाए, कैंडी की लंबाई अगर 0 न मान ली जाए, तो उसके रेस्पेक्ट में ये इतना छोटा है और ये इतना बड़ा है। अगर मैं इसे सैंडी की लंबाई मान लूं, हालांकि स्टोरी को याद करना पड़ेगा, इसीलिए बार बार बीच में रुक रहा हूं मैं। मगर तुम ये मान लो, तो अगर मैं बोर्ड पे ये फिगर बना रहा हूं, सबसे अच्छा तरीका है इसको समझने का। देखो, क्या ये -0.76 सेंटीमीटर, अरे एक चीज करते हैं, देखो पहले मैं तुमको समझाता हूं। मान लो अंश की लंबाई 5 फुट 9 इंच है।
एक आदमी है 6 फुट का, और मान लो कि ये है ब्रॉक लेसनर, 6 फुट 6 इंच। तुम्हें एक चीज देखना ध्यान से, यहाँ हम सब कुछ जानते हैं, यहाँ हम तीनों की लंबाई जानते हैं। 5 फुट 9 इंच अंश की लंबाई है, एक आदमी है 6 फुट का, और ये है 6 फुट 6 इंच। देखो अंश, मेरे साथ साथ करना, अंश और ब्रॉक लेसनर की लंबाई का अंतर बताओ कितना आ रहा है। ऐसे निकालो, मैं निकालो। 6 फुट 9 इंच माइनस, और 6 फुट 6 इंच माइनस 5 फुट 9 इंच, तो 3 6 9 इंच आंसर है, 9 इंच डिफरेंस है। ये तो वैसे ही निकल रहा है, ये माइनस करके नहीं, तो मैं अंदाजे से लिखा रहा हूँ। 5, ये देखो, ये 3 इंच तो 6 फुट में कम है, और फिर वो 6 इंच और है 6 फुट से, तो 3 इंच पहले तो जाएगा ये 6 फुट के लिए, फिर 6 फुट 6 इंच के लिए 6 इंच और जाएगा, 9 इंच का डिफरेंस है। अच्छा, मैं अगर इसकी लंबाई, अब देखना ध्यान, इस चीज को देखना। अच्छा, अगर मैं इसकी लंबाई 0 मान लूं, तो इसकी क्या हो गई 6 इंच, और इसकी क्या हो गई -3 इंच। हाँ या ना? ये समझ में आया, ये वाला हिसाब? अच्छा, अब ये लंबाई का अंतर कितना है बताना, अंश का और ब्रॉक लेसनर का। देखो, ब्रॉक लेसनर की लंबाई 6 इंच माइनस अंश की लंबाई -3 इंच, कितना अंतर है 9 इंच, अंतर सेम ही आ रहा है। यानी कि अगर आप डिफरेंस रियल लंबाई से निकालें, सैंडी और मैंडी की रियल लंबाई, रियल हाइट हमें नहीं पता है, अगर हम डिफरेंस रियल हाइट से निकालते, और जो डिफरेंस हम इस हाइट से निकालेंगे, दोनों डिफरेंस सेम आएंगे, है ना? 0 मान के जो ये लंबाई आई है, या जो इनकी रियल लंबाई थी, अगर उसका डिफरेंस करें और इन लेंथ का डिफरेंस करें, तो दोनों की लंबाई सेम आएगी। आया कंसेप्ट क्या बताना चाह रहा हूं मैं? तो सैंडी और कैंडी, अब कुछ बातें और सुनना 5 मिनट। सैंडी और कैंडी, सैंडी और कैंडी की लंबाई का जो अंतर है, वही सैंडी की लंबाई है। कैंडी और मैंडी की लंबाई का जो अंतर है, वही लंबाई मैंडी की है। इन दोनों की हाइट का जो अंतर है, वो हाइट है सैंडी की। कैंडी और मैंडी की हाइट का जो अंतर है, वो हाइट है मैंडी की। और इन हाइटों से इनके बीच का रियल डिफरेंस निकाला जा सकता है। वही डिफरेंस जो तब आता जब इनकी रियल हाइट पता होती। ये है जी कंसेप्ट। कोई सवाल? जो चीज मैं समझाना चाह रहा था वो समझ गए हो तो बताओ, नहीं तो कोई सवाल है बताओ जल्दी। आ गए है ना? तो अंतर वही आएगा, आप अगर कैंडी को रेफरेंस ले लेंगे तो भी। अब इस चीज को यहां अप्लाई करना है, देखियो बेटा। रोज रोज आंखों तले, इसके पैसे अलग से हैं, एक डेमो दे रहा हूं इस गाने का, बाकी बता देना। पूरा सुनना हो तो इसके अलग से हैं, देने पड़ेंगे, 300 रुपए एक्स्ट्रा है महीने के। एक ही सपना चले, इस गाने को कॉलर ट्यून बनाने के लिए अभी 2 दवाएं, आगे चलने के लिए 3 दवाएं।
बताओ क्या दबाते हो? अब सुनो, 3 दबा दिया, बताओ इनमें। चलो तो फिर आगे चलो, फिर अब क्या, बाकी गाना बहुत बढ़िया था आगे, लेकिन कोई नहीं, चलो अब आगे। अब थोड़ी सुनाऊंगा मैं, तो 3 दब गया। भाई देखो, पता है टॉपिक नहीं है आसान, टॉपिक नहीं है कठिन, टॉपिक तो आसान है। उस मैं बता रहा हूं कि टॉपिक ऐसा क्यों है, वो चीज है समझना, एक रियल जानकारी। जो देखो, मैं चाहता हूं, समझना बात को, मैं चाहता हूं कि मैंने एक सेल बनाई है, मैं एक सेल बना रहा हूं, कॉपर सल्फेट 1 मोलर, जिंक सल्फेट 1 मोलर के लिए, 1 मोलर के लिए है टॉपिक, अकल के दुश्मनों, 1 मोलर के लिए बस। तो मैं एक टॉपिक बना रहा हूं, मैं एक वो बना रहा हूं सेल, इस सेल का मैं ई सेल निकालना चाहता हूं, वोल्टेज ई नॉट सेल, इस सेल का मैं ई नॉट सेल निकालना चाहता हूं। ई नॉट सेल होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई डॉट एनोड। ई नॉट कैथोड है ई नॉट Cu2 प्लस Cu माइनस ई नॉट Zn2 प्लस Zn। अगर मेरे को ये वैल्यूज पता लग जाए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं इन्हें, अभी भी नहीं बोला जा रहा है तो बहुत शर्म की बात है, डूब मरो। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगर मुझे इन दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता लग जाए, मुझे पता लग जाए कि इसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्या एबिलिटी है वोल्टमीटर पे, इसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्या एबिलिटी है वोल्टमीटर पे, तो मैं सेल का वोल्टेज निकाल सकता हूं, इनका पोटेंशियल डिफरेंस अगर पता चल जाए। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए, यानी हाइट का डिफरेंस निकालने के लिए रियल हाइट पता होनी चाहिए। ये हाइट का डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए रियल हाइट पता होनी चाहिए। कॉपर की रियल हाइट यानी कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिंक की रियल हाइट यानी जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस करूंगा तो वोल्टेज निकल जाएगी। सुनना, हाइट का डिफरेंस निकालने के लिए दोनों की रियल हाइट पता होनी चाहिए, रियल रियल रियल। ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए दोनों का रियल पोटेंशियल पता होना चाहिए, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस करूं। मगर सच्चाई ये है कि मैं रियल वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकता, क्योंकि उसे निकालने के लिए मुझे यहां पे वोल्टमीटर लगाना पड़ेगा और यहां वोल्टमीटर नहीं लग सकता, क्योंकि ये जो तार है ये सॉल्यूशन में जा रहा है और ये तार सॉल्यूशन में टिकेगा थोड़ी, हिलता रहेगा, और ये नहीं हिलेगा तो पानी हिलेगा, पानी हिलता हुआ नहीं दिखेगा तो मॉलिक्यूल तो मूव करेंगे। ऐसे में रीडिंग फ्लक्चुएट होती रहेगी, कभी भी सही नहीं आएगी। इन सिंपल वर्ड, आप वायर को किसी लिक्विड से अटैच करके कुछ नहीं निकालते हैं। ये प्रोसेस अगर हो सकता तो ये टॉपिक बहुत आसान हो जाता, लेकिन क्योंकि ऐसे वोल्टमीटर नहीं लगाया जा सकता तो मुझे ये नहीं पता लग सकता, ऐसे वोल्टमीटर नहीं लगाया जा सकता तो मुझे ये भी नहीं पता लग सकता, यानी मुझे इनका रियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं पता लग सकता। जब मेरे को इनका रियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही पता नहीं चलेगा तो मैं इस सेल का पोटेंशियल नहीं निकाल सकता। मगर मैं एक काम कर सकता हूं कि मैं किसी रेफरेंस के रेस्पेक्ट में इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसी दूसरे रेफरेंस के रिस्पेक्ट में इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालूं, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी इस्तेमाल किया जा सकता है इनका डिफरेंस निकालने के लिए। वो कैसे किया जाएगा वो तो बात की बात है। पहले आप ये बताइए कि आपको समस्या समझ में आई क्या है, क्या प्रॉब्लम बता रहा हूं मैं, ये समझ आ रहा है कि वोल्टमीटर
ऐसे नहीं लग सकता, तो वोल्ट मीटर ही तो बताता E नॉट Zn2 + Zn, तो ये नहीं पता चलेगा तुम्हें ना, ये पता चलेगा। अब ये और ये पता करने का कोई दूसरा तरीका तुम्हें अपनाना पड़ेगा। अब आया समझ, ये बताओ। अब वो दूसरा तरीका क्या है? वो दूसरा तरीका है बीच वाला आदमी, जो बीच वाला आदमी जिसकी लंबाई 0 मानी गई थी। स्क्रीनशॉट इसका लो। अब मैं एक काम करता हूं, सैंडी की, सैंडी था इस तरफ, कैंडी था, कैंडी, सैंडी, कैंडी, मैंडी। हाँ, सैंडी की स्टोरी, सैंडी की स्टोरी सुन। सैंडी है जिंक। सैंडी को मैंने सैंडी पकड़ा, सैंडी हाफ सेल, और सैंडी हाफ सेल को यहां रखा 1 मोलर सैंडी हाफ सेल है, और इस 1 मोलर सैंडी हाफ सेल को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बगल में रखा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या हो गए? ये बड़ा आसान हो गया। जिन्होंने स्टोरी पे पहले ध्यान नहीं दिया था, रेस्ट इन पीस इन एडवांस। ये क्या है? ये गिलास की ट्यूब है, ये गिलास है, ये गिलास है, ये गिलास है, ये वायर है प्लैटिनम, ये प्लैटिनम की परत है, फॉइल ऐसे लटकी हुई है। ये वो ये चिमटा सा है ये, है ना? और मैंने इसको डुबाया। अरे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड थोड़ी बना लूंगा, हाइड्रोजन गैस होती है, तो हाइड्रोजन ऐसे थोड़ी लटक जाएगा। अंदर पास करूंगा मैं हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस यहां जाके चिपक जाएगी प्लैटिनम पे। प्लैटिनम जो है वो हाइड्रोजन को एडजॉर्ब कर लेता है, चिपका लेता है। इससे ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड बन जाएगी। सुन लो स्टोरी फिर से, ये थोड़ा बड़ा बनाओ, दिख नहीं रहा ये। ये गिलास की ट्यूब है, जो भी डिजाइन आपको इसका नजर आ रहा है, अब थोड़ा ज्यादा नजर आएगा। ये गिलास की ट्यूब है, इसके अंदर ये प्लैटिनम की एक पत्ती है जो लटकाई हुई है। यहां से हाइड्रोजन गैस पास की गई, एक बार प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस यहां आके चिपक जाती है, एडजॉर्ब हो जाती है। सारी ना चिपके, जरूरी नहीं है कुछ चिपक जाए, हाइड्रोजन गैस यहां आके चिपक जाती है। इससे ये प्लैटिनम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन जाती है। इसको PTH2 ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब है हाइड्रोजन गैस को प्लैटिनम पे चिपकाया गया है, पुताई कर दी हाइड्रोजन की। सॉल्यूशन भी हाइड्रोजन का ही लेना है ताकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ना हो सके। HCl 1 मोलर। अब इनके बीच यहां इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, जो कि ऐसा दिखेगा। हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 2H+ बनाएगा। इक्विलिब्रियम जैसे यहां इक्विलिब्रियम होता है, जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा। तो क्योंकि जिंक आपको पता है, देखो सीरियल नंबर ये होता है, जिंक ऊपर आता है, हाइड्रोजन बीच में, कॉपर नीचे। तो इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन लॉस करने में कौन तेज है? जिंक। तो जिंक बनेगा एनोड। तो ये एनोड लेफ्ट साइड और ये कैथोड। जिस तरीके से यहां इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते थे,
वैसे ही यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे इस जगह पर। अब मैं वायर ऐसे लगाऊंगा, यहां से कनेक्ट कर दूंगा, ये सॉल्ट ब्रिज, और यहां मैं एक वोल्ट मीटर लगाऊंगा। यहां तो लगाया जा सकता है वोल्ट मीटर, हाँ, मगर ये जो वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर, ये तो ई डॉट सेल बताएगा, वोल्टेज बता देगा ये तो। अब आप कहोगे जब वोल्टेज ऐसे पता चल ही जाएगी तो फिर अलग अलग ई नॉट निकालने की क्या जरूरत है? अरे अकल के दुश्मन, पेपर में वोल्ट मीटर लेके जाएगा क्या? पेपर में तो मैथ पेन लेके जाएगा ना, तो पेन से अगर ई नॉट निकालना है तो हाई वाले में से लो वाले को माइनस करना पड़ेगा ना। पेपर में थोड़ी ना ये वोल्ट मीटर लेके जा सकता है आदमी। तो इस वोल्ट मीटर में ई नॉट सेल पता चल जाएगा, इस सेल का। वो जो ई नॉट सेल है वो इक्वल्स टू होगा ई नॉट कैथोड, राइट साइड कैथोड है, H2, नहीं H प्लस H2, कल लिख के दिखाया था ना, H प्लस H2 रिडक्शन पोटेंशियल, H प्लस से H2 रिड्यूस हो रहा है ना ये, माइनस ई नॉट Zn2 प्लस Zn, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ जिंक, ये मुझे मालूम नहीं है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये भी मुझे मालूम नहीं। अब सुनो, क्या मुझे सैंडी की लंबाई मालूम थी? क्या मैं निकाल सकता था सैंडी की लंबाई? आंसर है नो। कैंडी बीच में खड़ा था, क्या मैं सैंडी की लंबाई निकाल सकता था? आंसर है नो। कैंडी की नहीं। क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल सकता हूं? हाँ, और वो डिफरेंस कितना आ रहा था? 0.76 सेंटीमीटर। यहां सेंटीमीटर नहीं, यहां वोल्ट, इसमें आएगा वो। अगर मैं इसकी लंबाई 0 मान लूं, यानी इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल 0 मान लो 0, तो इन दोनों के पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वही जिंक का पोटेंशियल बन जाएगा। हाँ या ना बताओ, आया समझ कि नहीं आया? जल्दी जल्दी बताओ लिख के। जल्दी बताओ भाई, सब लिख के जल्दी, ज्यादा आंसर बता दो, मुझे को समझ देखना है आ रहा है समझ में कि नहीं। खत्म कर दे क्लास। तो ये सैंडी था जिसकी लंबाई हमें पता नहीं थी, कैंडी की लंबाई पता नहीं थी, कैंडी बीच में खड़ा था, सैंडी लेफ्ट में। इनकी लंबाई हमें नहीं पता थी, लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता था जो कि 0.76 ही था वहां भी। अगर मैं इसकी लंबाई 0 मान लो तो इसकी लंबाई निकल जाएगी, और वो लंबाई दरअसल इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही इसकी लंबाई है, यानी हाइड्रोजन और इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो अंतर है वही जिंक का क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ई नॉट Zn2 प्लस Zn आया, माइनस माइनस है ना आगे, माइनस 0.76 वोल्ट। इसलिए ये जो वैल्यूज होती है इनको बोला जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल, क्योंकि इन्हें किसके रेस्पेक्ट में निकाला जाता है? हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। और ये एक महा इंपोर्टेंट टॉपिकों में से है जो समझ में नहीं आ सकते। हाँ, अरे जाओ, प्रैक्टिस है, खानदानी काम है हमारा, खानदानी 7 पुस्तकों से करते आ रहे हैं। नीचे दिखेगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल, इस वैल्यू को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल। क्या इसे सेल पोटेंशियल भी बोलते हैं? नहीं, सेल पोटेंशियल दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। सेल पोटेंशियल वोल्टेज होती है सेल की, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इंडिविजुअल हाफ सेल्स का पोटेंशियल।
अब कोई सवाल है तो पूछो, 30 सेकंड रुकता हूं मैं, जल्दी जल्दी पूछना। हाँ, ये मैंने एक वैल्यू ले ली है, ये मतलब दे रखा है या जो भी मान लो, ये एक वैल्यू मेरे को पता थी कि इतना ही आएगा। अब सेम सेम मैं इसे सर कनेक्ट करूं। हाँ सर हाइड्रोजन के जीरो ही मान लेंगे हमेशा, मतलब ऐसे जो आपने मान लिया। हाँ, जैसे उस लड़के की कैंडी की लंबाई 0 हो गई थी, वैसे ही हाइड्रोजन की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0। अगर इस दुनिया में कैंडी की लंबाई को 0 मान लिया जाए और फिर पूरे ब्रह्मांड की लंबाई निकाली जाए, तो वो सारी लंबाई कैंडी के अनुसार आएगी ना। कैंडी से छोटे माइनस में चले जाएंगे, कैंडी से बड़े जितने भी हैं प्लस में चले जाएंगे। फिर हम उस माइनस और प्लस वाली वैल्यूज से आपस में एक दूसरे का डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो दुनिया में जितनी भी इलेक्ट्रोड है, जैसे जिंक की है, कॉपर की है, जितनी भी इलेक्ट्रोड दुनिया में है, उन सब इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में निकाल लेते हैं, और फिर इन वैल्यूज से हम उनके बीच का डिफरेंस निकाल सकते हैं। जैसे मैं कॉपर का निकालूंगा, मगर कॉपर में याद रखना, कॉपर नीचे है, हाइड्रोजन ऊपर। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन लॉस करने की क्षमता ज्यादा होती है कॉपर से, तो कॉपर वाले केस में जो हाइड्रोजन है वो इधर आएगा, एनोड बनेगा ये। अभी इसकी टेंशन नहीं लेनी है, इसको तो बस याद कर लीजिए। हाइड्रोजन कॉपर में लेफ्ट में है, ये मिटाना, स्क्रीनशॉट लो भाई, इसको समझ ही लेना है। सभी से बोल रहा हूं मैं ये बात, इसको बिल्कुल पक्का, ये बिल्कुल पक्का होना चाहिए लिखित में कि हमें ये आता है, बस दूसरी कोई बात नहीं। अब सुनिए, इस बार हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहां बनाओ। हाँ, क्या सवाल। हम्म। हाँ ऐसे ही, गुड। अब ये तुम तो समझ गए हो मुदिता, लेकिन ये नहीं समझेंगे ना, नहीं तो इनको मैं भी ये शब्द बोल देता। ये वही हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। इस बार ये बैंगन जैसी नजर आ रही है, मगर आप इसे बैंगन मत समझना। 1 मोलर। इस बार ये लेफ्ट में क्यों है, क्योंकि कॉपर में इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी इससे कम होती है, तो ये करेगी इलेक्ट्रॉन लॉस, ये एनोड बनेगा। जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है वो एनोड होता है, जो नीचे होता है वो कैथोड। बड़ा सिंपल सा है। 10वीं की रिएक्टिविटी सीरीज है, जो ऊपर है वो एनोड, जो नीचे है वो कैथोड। तो कॉपर नीचे है हाइड्रोजन से, तो कॉपर कैथोड है। ये सब चीजें तुम्हें प्रैक्टिस कराई जाएंगी। आज हमारा ये टॉपिक नहीं है कि कौन एनोड बनेगा कौन कैथोड। हमारा टॉपिक है कि हम समझें कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल क्या होता है। कॉपर सल्फेट, ये भी 1 मोलर है। ये मैंने वायर ऐसे कनेक्ट किया, और यहां मैं वोल्ट मीटर लगा सकता हूं जी, बिल्कुल। यहां नहीं लगा सकता, वरना इनका इंडिविजुअल पोटेंशियल निकल जाता। अब मैंने इस केस में लिखा ई नॉट सेल, ये मुझे कहां से पता चलेगा, यहां से। ई नॉट इस बार आएगा कॉपर आगे, क्योंकि कॉपर कैथोड है। क्या मुझे कॉपर वाली वैल्यू ये पता है, नहीं। कॉपर मैंडी है, मैंडी की मुझे हाइट नहीं पता। क्या मुझे कैंडी की हाइट पता है, हाँ कैंडी की हाइट पता है ना, कैंडी की हाइट 0 है। इट्स सिंपल। अगर कैंडी की हाइट 0 है
तो मैंडी की हाइट जो कैंडी के रेस्पेक्ट में है वो 0.34 है, जो कि इसमें नजर आ रही है। यानी कि कैंडी और मैंडी की हाइट का जो डिफरेंस है, कितना आसान है ये। अगर कैंडी की हाइट 0 मान ली जाए तो दोनों की हाइट का जो डिफरेंस है वही मैंडी की हाइट बन जाएगी। ये प्लस में आएगा, E0 Cu2 प्लस Cu इक्वल्स टू प्लस 0.34 वोल्ट। नहीं आया समझ अब भी? भाई सही सही बताओ यार, टाइम मत खराब, जल्दी जल्दी बताओ। आधा तो तुम्हें मैं बोलने बुलाने में ही खत्म हो जाता हूं मैं। एक बार इस स्टोरी को थोड़ा सा रिपीट कर तो रटवा देता हूँ, है ना। एक बार रट्टा मारते हैं, चलो उसमें फायदा है। चलो स्क्रीनशॉट लो, रट्टा मारेंगे, अटेंडेंस ले लो। अब हम रटेंगे। हमारी स्पेशलिटी क्या है, हमारे यहाँ रटवाया जाता है। अब सुनो, तो स्टोरी ऐसी थी कि मैंने आपको अब फिर से करना है इसे कंपेयर। नहीं, मैं एक फिगर बनाता हूं, रुको देखो। अरे मेरे को आ गया, मेरे को पता चल गया क्या करना है जिंदगी में। देखो कौन है ये, इनके नाम तक याद हो जाएंगे तुम्हें। लिंक मत देना पेपर में कि सर देखिए कैंडी की हाइट इतनी है। कैंडी कौन है ये? सैंडी। एक पैंडी भी है, पैंडी की जरूरत पड़ी नहीं ना, एक बंदा पैंडी भी रख रखा है मैंने। जैंडी और भी हैं, बताऊंगा सबके नाम। सब अभी सब शर्मा रहे हैं, सब आएंगे साथ। देखो ये कॉपर है, ये हाइड्रोजन है और ये जिंक है, ठीक। और मैं ये कह रहा हूं कि जो गर्दन है कॉपर की वो नजर नहीं आ रही। अरे अभी रुको, तुम खानदानी काम है हमारा। हाँ हाँ, तो जी वोल्ट मीटर के हिसाब से चलते हैं। देखो अगर मैं इसकी लंबाई देखो मेरे को क्या नहीं, मैं क्या नहीं निकाल सकता। मैं सैंडी की हाइट नहीं निकाल सकता, मैं मैंडी की हाइट नहीं, एक ही चीज है जो नहीं निकाल सकता। मैं सैंडी की हाइट नहीं निकाल सकता, कैंडी की नहीं निकाल सकता, मैंडी की नहीं निकाल सकता। सैंडी कैंडी मैंडी तीनों में से किसी की लंबाई मैं नहीं निकाल सकता, ना सैंडी की, ना कैंडी की, ना मैंडी की। लेकिन मैं क्या निकाल सकता हूं, इन दोनों के बीच का अंतर। वो कितना है? 0.76 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच का अंतर 0.34 सेंटीमीटर, ये मैं निकाल सकता हूं। ये वोल्ट मीटर बता देगा ना। अब मैं क्या करूंगा देखो, सैंडी एंड कैंडी, सैंडी एंड कैंडी का डिफरेंस निकाल रहा हूं। कैसे निकलेगा? कैंडी लंबा है ना, कैंडी माइनस सैंडी। तो कैंडी कितनी है वैल्यू? 0। नहीं नहीं, कैंडी की वैल्यू अगर मैं 0 मान लो 0, तो जो इनका डिफरेंस है सैंडी और कैंडी का 0.76, वही सैंडी की लंबाई बन गई, माइनस 0.76, है ना। याद करो इस स्टोरी को। इन दोनों का जो डिफरेंस है
कैंडी और सैंडी का जो डिफरेंस है, अगर मैं इसकी लंबाई 0 मान लूं तो वही जो डिफरेंस है वो सैंडी की लंबाई बन गई। कैंडी और मैंडी के बीच का जो डिफरेंस है, अगर मैं कैंडी की लंबाई 0 मान लूं तो कैंडी और मैंडी का जो डिफरेंस है वही मैंडी की लंबाई बन जाएगी। अब सुनो, मैंडी एंड कैंडी, मैंडी की लंबाई 0.34, लंबा कौन है ज्यादा? मैंडी, तो मैंडी पहले आएगा। 0.34 हाई पोटेंशियल पहले आता है, और माइनस 0. नहीं तो एक मिनट क्या कर रहा हूं, हाँ, मैंडी एंड कैंडी, मैंडी माइनस कैंडी, मैंडी लंबा है तो मैंडी, पहले कैंडी लंबा था तो कैंडी आ गया। मैंडी की लंबाई नहीं पता मेरे को, मुझे पता है मैंडी कैंडी का डिफरेंस। पागल मत हो जाना मैंडी कैंडी सुन के। कैंडी की लंबाई मैंने 0 मान, तो मैंडी की लंबाई 0.34 है। अब इनका क्या करें, अचार डाल लें इन लंबाइयों का? नहीं, इस लंबाई का इस्तेमाल करो सैंडी एंड मैंडी निकालने में, सैंडी और मैंडी की लंबाई का डिफरेंस निकालने में। सैंडी और मैंडी की लंबाई का डिफरेंस, कितनी लंबाई है सैंडी की? लंबा कौन है पहले बताओ? मैंडी, तो मैंडी माइनस सैंडी, मैंडी की लंबाई 0.34, सैंडी की लंबाई माइनस 0.76, तो इन दोनों की लंबाई का डिफरेंस निकल गया। हो गई ना स्टोरी? अब तुम्हें याद हो गई, हो गई स्टोरी याद? तो मैं अब हाइड्रोजन वाला केस वैसे समझाऊं, सेल वाला। अब मैं एक सेल के फिगर से समझाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका काम आएंगे सैंडी मैंडी। अभी तुम्हें लग रहा है कि ऐसे ही है, इसकी रिकॉर्डिंग है बहुत मस्त यूट्यूब पे। मस्त का मतलब ये नहीं है कि उसमें ऐश्वर्या राय नाच रही है, मैं नाच रहा हूं। अब सुनो सुनो, मैंने एक दिन क्या किया, अब देखना मैं क्या निकाल सकता हूं क्या नहीं। जिंक की इलेक्ट्रोड ली और 1 मोलर के लिए कर रहे हैं हम, जो भी कर रहे हैं, 1 मोलर जिंक सल्फेट था, ये जिंक की इलेक्ट्रोड है। 1 मोलर HCl वायर, ये प्लैटिनम की फॉइल है, इस पे हाइड्रोजन गैस चिपकी हुई है। प्लैटिनम खुद चिपका लेता है हाइड्रोजन को, ये ऐसे ढंग से बंद कर दो। ये वायर यहां लगाओ, यहां वोल्ट मीटर लगाना मत भूल जाना, वोल्ट मीटर दिखाएगा 0.67 वोल्ट। ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया, पोटेंशियल का डिफरेंस। तो 0.76 वोल्ट इनके बीच का डिफरेंस है। हाई कौन है? कैथोड, कैथोड राइट साइड होती है, माइनस एनोड, E0 Zn2 + Zn। मुझे ये इंडिविजुअल वैल्यू नहीं पता, मुझे जैसे इंडिविजुअल हाइट नहीं पता है वैसे ही मुझे इनकी वैल्यू नहीं पता है, मगर इनका अंतर पता है। इन दोनों का अंतर पता है, तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 मानता रहूं हमेशा जिंदगी भर, तो बाकियों का इसके रेस्पेक्ट में निकल जाएगा। फिर उससे मैं बाकियों के बीच का डिफरेंस निकाल सकता हूं। अब बताओ, हो गया पूरा एकदम क्लियर कि नहीं? बिल्कुल क्लियर, शुद्ध एकदम। अभी भी तुम सवाल कर सकते हो, पूछ लो चाहे अभी। अभी पूछ लो, बिल्कुल, बाद में मत कहना। तो ये टॉपिक है, तुम्हें पढ़ के आना है, मैं बता दूं पेज नंबर। अब इसको बहुत ढंग से, प्यार से, अब आप यहां तक पढ़ सकते हैं चैप्टर। अगली क्लास में मैं इसे काफी करा दूंगा, अभी मैं ज्यादा नहीं करा पाऊंगा। 2 तारीख तक है ना, 2 तारीख तक मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, 1-1 घंटे ही पढ़ा पाऊंगा। ये है यहां तक, यहां तक। नरनेस से पहले आप कुछ भी पढ़ सकते हैं।
ये टॉपिक मैंने तुम्हें आज पढ़ाया है। ये पूरा पेज, ये लेफ्ट पीछे वाला पेज, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये रहा ना, कॉपर की इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम पे हाइड्रोजन है, ये निकालेगा वो, देख रहा ई आर लेफ्ट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकल जाएगा, आप इससे निकाल लीजिए, पढ़ना, पढ़ के पता चलेगा क्या है ये ब्रोमीन है, मतलब ये बता रहा है कि ऐसे आप ब्रोमीन का भी निकाल सकते हैं, किसी का भी। पहले वाले टॉपिक पढ़ सकते हैं, मतलब पहला पेज, हाँ पहला पेज नहीं पढ़ना है, वो आगे आएगा टॉपिक, वो है उसके बारे में, करंट का इस्तेमाल करने के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में है वो, रियोस्टेट लगा हुआ है उसमें, रेजिस्टेंट बढ़ाने घटाने के लिए, वो आगे आएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल, तो उसमें जिसमें करंट पास करके रिएक्शन करवाते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, इस चैप्टर का ही पार्ट है वो। ये तो हम करंट बना रहे हैं, जब करंट का इस्तेमाल करेंगे तो आएगा वो पेज। उनका तरीका गलत है, उन्होंने पहले ऐसा पेज दे रखा है वो कि वो पढ़ोगे तो समझ ही नहीं आएगा चैप्टर किस दिशा में जा रहा है। बस जी इतना काफी है, ठीक है जी, ये पढ़ के आना, फिर बताऊंगा मैं क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लो।